क्या आपने कभी अपने मन में किसी मूर्ति को बात करते हुए सुना है? सोचिए, कोई मूर्ति आपसे बात करे और आपसे कहे, मुझे जिस स्थान से उठाकर लाए हो उसी स्थान पर सुरक्षित छोड़कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनते ही हम डर लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ उन चोरों के साथ जिन्होंने एमपी के किसी मंदिर से इन मूर्तियों को चोरी किया था। ये सच्ची घटना पर आधारित बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। एमपी के किसी गांव में एक छोटा सा मंदिर था। ये मंदिर कम से कम 250 से 300 वर्ष पुराना था। आसपास के गांव वाले इस मंदिर की महत्ता को जानकर इस मंदिर में प्रणाम करने के लिए आते थे। यहाँ की मूर्तियां बड़ी अद्भुत थी। इसे भगवान श्री राम के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर में भगवान श्री राम जी, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। एक बार किसी भक्त ने भगवान के श्री विग्रह पर यहाँ सोने के आभूषण भेंट किए। सब गांव वालों को पता था कि अगर आभूषण यहाँ पर इस प्रकार छोड़ दिए जाएंगे तो कोई चोर इन्हें चुराकर ले जा सकता है। इसलिए उन्होंने जौहरी को बुलाकर उन आभूषणों को इस तरह से श्री विग्रह पर शोभायमान करा दिया कि कोई उन्हें चोरी ना कर सके। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे। एक बार रात्रि के समय 2 चोर उस मंदिर के पास चोरी के इरादे से आए। उनके मन में भगवान जी के आभूषणों को चुराकर बाजार में बेचने का विचार चल रहा था। वो चोर रात्रि होने का इंतजार करने लगे। रात्रि होने लगी और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सब भक्त अपने घर की ओर चले गए, पर जिसके मन में कपट होता है वो तो समय का इंतजार करता है। वो चोर मंदिर के खाली हो जाने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मंदिर खाली हुआ वो चोर मंदिर के नजदीक पहुंचे। उन्होंने धीरे से जाकर मंदिर का ताला खोला। वे जैसे ही मंदिर में गए, ये देखकर हैरान हो गए। मंदिर में प्रकाश आ रहा था। उस प्रकाश को देखकर वे सोचने लगे, ना तो यहाँ पर कोई दिया जल रहा है, ना कोई लाइट है और ना ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ से प्रकाश आ सके। फिर ये आ कहाँ से रहा है? तब उनका ध्यान भगवान के आभूषणों के ऊपर गया। उसमें इतना प्रकाश आ रहा था कि सारा मंदिर ही रोशन हो रहा था। चोरों ने विचार किया कि जल्दी से जल्दी इन आभूषणों को उतार लिया जाए। उन्होंने आभूषणों को उतारने का प्रयास किया, पर सारे प्रयास निष्फल चले गए, क्योंकि जौहरी ने इस प्रकार से उन आभूषणों को सारे विग्रह पर स्थापित किया था कि कोई भी उन्हें निकाल ना सके। बहुत प्रयास करने के बाद जब वो चोर थक हार कर चूर हो गए, तब उन्होंने विचार किया, अब एक ही उपाय बचता है कि इन मूर्तियों को ही यहाँ से चोरी कर लेते हैं, क्योंकि 250 से 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है और इन मूर्तियों की भी बहुत अच्छी कीमत बाजार से प्राप्त हो सकती है। ऐसा विचार कर उन दोस्तों ने उन मूर्तियों के नीचे से खोदना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही प्रयास में वह मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। चोरों के मन में प्रसन्नता होने लगी कि एक तो आभूषण मूर्तियों पर पहनाए गए हैं, उनकी कीमत मिलेगी, और दूसरा इन मूर्तियों को बाजार में बेचकर अधिक धन प्राप्त होगा। मन में कपट बढ़ता गया। लोभ को सब पापों का बाप माना गया है। जब लोभ मन में प्रारंभ होता है, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उन चोरों के साथ भी यही कुछ हो रहा था। प्रयास करते करते भगवान श्री राम जी के विग्रह को जमीन से बाहर निकाल लिया। थोड़ा और प्रयास करने पर उन्होंने माँ सीता जी का विग्रह भी जमीन से अलग कर दिया। दोनों विग्रह जब अलग हो गए, उन्होंने सोचा हनुमान जी का विग्रह और अधिक सुंदर है। ऐसा विचार आते ही उन्होंने हनुमान जी का विग्रह निकालने का प्रयास किया, पर वह बहुत भारी था, उनसे हिला तक नहीं। प्रातःकाल मंदिर खुलने का समय होने वाला था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम जी, माँ सीता जी और श्री लक्ष्मण जी का विग्रह अपने साथ अपने कंधों पर उठा लिया। बहुत भारी होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे रहते थे। उन्होंने वो तीनों विग्रह मंदिर से लाकर अपने घर में रख लिए। अब रात्रि का समय था। गांव वाले तो विश्राम में थे। प्रातःकाल जैसे ही पुजारी ने मंदिर देखा, वो चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारे गांव में चोरी हुई है। भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गया है। सारे गांव में ये बात फैल गई। लोग अशुभ की चिंता करने लगे कि हमारे गांव में अमंगल होने वाला है,
क्योंकि भगवान के श्री विग्रह चोरी हो गए हैं। परंतु जो पुजारी थे वे बहुत विश्वासी थे। वे हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगे, हे हनुमंत लाल जी, ये आपने क्या किया? आपके मालिक चले गए और जो आपके मालिक है वही मेरे मालिक ही है। मैं उनकी सेवा के बिना कैसे जी सकता हूँ? अब आप कृपा कीजिए, हमारे मालिक को वापस लेकर आइए, अन्यथा मैं आपके श्री चरणों में बैठकर अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। पुजारी की ये बात सुनकर उनके घर वाले भी उस स्थान पर आ गए, क्योंकि बहुत अरसों से वे लोग उस मंदिर में पूजा किया करते थे। उन परिवार वालों को ही उस मंदिर में पूजा करने का अधिकार था। अब तो सारे परिवार वाले अन्न जल का परित्याग करके उस मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। पुलिस चौकी में शिकायत करी गई कि हमें अपने परमात्मा वापस चाहिए, अन्यथा हम अन्न जल का त्याग कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। मंदिर का महात्म बहुत अधिक था, इसलिए सरकार का भी पुलिस पर प्रेशर बढ़ा। उन्हें कहा गया, जल्दी से चोरों को ढूंढ कर लाओ, उनसे श्री विग्रह वापस लाया जाए। सारा दिन निकल गया। पुलिस वाले चोरों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर चोर तो एक ऐसे स्थान पर छुपे पड़े थे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे दिन ढलता हुआ, रात्रि की ओर प्रस्थान करने लगा। चोरों ने आपस में बोला कि आज की रात ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे किसी को कानो कान खबर न लगे। रात्रि को भोजन किया, अंधकार होने लगा। सारे गांव वाले चिंतित थे। उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि श्री विग्रह को इस प्रकार कौन चुरा सकता है। वहां चोरों के पास भोजन करने के पश्चात प्रभु की विचित्र लीला हुई। वहां ऐसा चमत्कार हुआ जिसके विषय में चोरों ने भी नहीं सोचा था। भोजन करने के पश्चात उन चोरों की आंखों में नींद आने लगी। पहला चोर अपने दूसरे साथी से कहने लगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, हम 1 घंटा आराम करने के पश्चात यहाँ से चलेंगे। दूसरे ने कहा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे। उन दोनों को उस स्थान पर नींद आने लगी। जैसे ही उन्हें नींद आई, अभी मुश्किल से 1 पहर ही बीता था, अचानक से पहला चोर जाग गया और जागते हुए अपने साथी को बुलाकर कहने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दूसरा चोर कहने लगा, क्या हुआ, अचानक से क्यों चिल्ला रहे हो? तब वही साथी कहने लगा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, ये पता नहीं क्या हो रहा है। उसका साथी कहने लगा, बताओ तो सही क्या हुआ। उसने कहा, बताता हूँ, पर मेरी जुबान दुखती जा रही है, मुझे बचाओ। साथी कहने लगा, बताओ हुआ क्या है। तब वह बताने लगा, जैसे ही मैं आराम कर रहा था, नींद आते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक विशालकाय बंदर मेरे सीने पर बैठ गया है और मेरे सीने पर बहुत जोर से प्रहार कर रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कम से कम 500 से 600 किलो का वह वानर है और मुझे मारते हुए कह रहा है, मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ, मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ। उसकी ये बात सुनकर वह साथी कहने लगा, क्या बकवास करते हो, यहाँ वहां की बातें मत करो, तुम्हें लगता है भगवान के प्रति अधिक आस्था है, इसलिए तुम्हें वह वानर दिखाई देता है, और वह वानर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, कोरी कल्पना है, तुम मुझे डराना चाहते हो, सो जाओ। अब अपने साथी की बात मानकर वह सो गया, उसे तो नींद आ गई। लेकिन अब दूसरा चोर भी आधे घंटे बाद जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पहले वाला साथी कहने लगा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तब वह पसीनों से लथपथ चिल्ला कर कहने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उसने कहा, मेरे साथ भी वही हुआ है, मैं सो रहा था, गहरी नींद में था, अचानक से ऐसा प्रतीत हुआ कोई 500 से 600 किलो का वानर मेरे सीने पर चढ़ गया है और मुझे मारते हुए कहने लगा, मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब पहला चोर अपने साथी की बात सुनकर कहने लगा, मैंने भी तो यही तुमसे कहा था। तब दोनों ने पक्का निश्चय किया, कोई ना कोई है, लगता है कोई अद्भुत दिव्य शक्ति है जो हमें परेशान करना चाहती है, पर हम दोनों डरेंगे नहीं, हम आपस में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ऐसा विचार करके वो दोनों एक दूसरे के नजदीक बैठ गए।
दोनों सोच रहे थे कि थोड़ी रात्रि और गहरी हो जाए तो इन मूर्तियों को यहाँ से उठाकर अपने स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार होने लगा। वह ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर उन चोरों की रूह कांप गई। वे कहने लगे, बचाओ, हमें बचाओ। उन्होंने जिस घटना का जिक्र पुलिस के सामने आकर किया वो बड़ी ही अद्भुत थी। वो चोर कहने लगे, हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर बैठ गए। जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर बैठे, अचानक से जिन मूर्तियों को हमने चुराया था उनके स्थान से एक अद्भुत सी किरण निकली। वो किरण हमारे शरीर को स्पर्श होने लगी और हमें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि हमारे शरीर में कोई करंट मार रहा है। हमारा शरीर एक दूसरे में जकड़ने लगा। हमने बहुत प्रयास किया हम एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन वो शक्ति हम दोनों को इस प्रकार जोड़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर ही समा जाएंगे। बहुत चिल्लाने के बाद भी हम छूट नहीं पा रहे थे, तो हमने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब दूर पड़ी वह मूर्तियां बोल उठी। वो मूर्तियां बोलते हुए कहने लगी, हमें जिस स्थान से उठाकर लाए हो उन्हें उसी स्थान पर छोड़कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे भक्त पुजारी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रातः काल तक तुम हमें वापस नहीं छोड़कर आए तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। श्री विग्रह की ये बातें सुनकर हमारा मन और अधिक डरने लगा, क्योंकि ये हमारे जीवन की पहली घटना थी। हमने पत्थरों की मूर्तियों को बोलते हुए के विषय में अनेक कहानियां सुनी थी, लेकिन पहली बार ऐसा सुनते हुए हमें बहुत डर लग रहा था। तब हम हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, जो ये कष्ट हमें दे रहे हो हमें क्षमा करो। तब वही विग्रह कहने लगे, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अभी के अभी हमारी श्री विग्रह को मंदिर के बाहर छोड़कर आओ, अन्यथा बहुत बुरा होगा। तब वह चोर कहने लगे, गांव के लोग हमें पहचान जाएंगे, हमें मार देंगे, हम आपको वापस किस प्रकार छोड़कर आ सकते हैं? तब आकाशवाणी हुई। वह कहने लगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाओ, आगे की ओर बढ़ो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ये बात सुनकर पुलिस वाले और अधिक हैरान हो गए। चोरों ने कहा, उस समय भी हमारे साथ एक दिव्य चमत्कार हुआ। हम श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाकर आगे की ओर जाने लगे। हम धीरे धीरे मंदिर के नजदीक पहुंचे। अपने मस्तक से उतारकर श्री विग्रह को भगवान के मंदिर के बाहर रख दिया। बहुत से लोग मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें देख ना सका। ये बात हम देखकर हैरान हो गए। हमने श्री विग्रह रखी है, परंतु कोई हमसे कुछ पूछ नहीं रहा था। गांव वाले ने उस मंदिर के बाहर श्री विग्रह को देखकर बड़ा आनंद प्राप्त किया, पर उस घनघोर रात्रि में जो हमारे साथ हुआ वो बड़ा ही दिव्य और अलौकिक था। हम एक दूसरे को देखकर विचार करने लगे, ये कैसे हो सकता है? गांव वाले हमें पहचान भी ना सके, उन्होंने हमें देखा तक नहीं। ये सारी बात उन्होंने पुलिस थाने में आकर बताई। ये कैसी विचित्र लीला थी प्रभु की। अब आप सोच रहे होंगे वो पुलिस वालों के पास क्यों गए? क्योंकि रात्रि के समय जब उन्हें सजा मिल रही थी तब भगवान का ही आदेश हुआ था, प्रातःकाल तुम पुलिस थाने चले जाना और अपने गुनाह कबूल कर लेना। तुम जब ये सारी बातें पुलिस थाने में जाकर बताओगे, पुलिस वाले तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो तुम्हें पागल मानकर छोड़ देंगे और तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। और एक बात याद रखना, उसके पश्चात तुम मंदिर के पुजारी के पास जाकर ये सारी बात बताना, तब वह तुम्हें जो बात कहे उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना। चोरों ने कहा, उसके पश्चात हम मंदिर के पुजारी के पास गए। वे बड़े ही श्रद्धावान और विश्वासी भक्त। जब हमने उन्हें देखा, सारी बातें बताई, तब उन्होंने अपने हृदय से लगाकर हमें कहा, आज के बाद चोरी का काम नहीं करना। और परमात्मा की कृपा से ये बात किसी गांव वालों को पता भी नहीं है कि तुम इसी गांव के रहने वाले हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने चोरी करी है, इसलिए आगे से चोरी का कार्य बंद कर दो। पुजारी जी ने कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे साथ श्री विग्रह ने स्वयं वार्ता की है। इतना सब होने के पश्चात क्यों चोरी करके अपने जीवन को खराब करते हो? उनकी ये बात हमारे जीवन में उतर गई। उसके पश्चात हमने चोरी का संपूर्ण कार्य
बंद कर दिया, लेकिन आज भी उस घटना को याद कर हमारा हृदय कांप जाता है। इस घटना का जिक्र उन चोरों के माध्यम से एक पुस्तक में वर्णित किया है। बड़ी ही अलौकिक और अद्भुत घटना है। अधिकतर यही सुनने में आता है कि भक्त ही भगवान को चाहता है, लेकिन जहाँ भक्त का प्रेम सच्चा हो, वहाँ भगवान स्वयं भक्त से अलग नहीं होना चाहते। यह एक सत्य घटना है। एमपी में अभी तक वह मंदिर स्थापित है जहाँ पर वह श्री विग्रह पुनः वापस लौटकर अपने मंदिर में स्थापित हुई थी। बहुत लोग वहां दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान को, जो अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम है प्रभु जी, प्रणाम है।